Pune. Hello, this is Rutuja Kulkarni from Young Sutra team. We welcome you all to the fourth episode of Young Sutra. We are here to cover an extraordinary girl's normal life. A life which starts from such an ordinary place, a one-room kitchen. But then nothing to do with the place. It's all about talent. She, who chose such a spot which is not a girl's cup of tea. But then she changed the cup. This is not possible without the support system from the parents. So, let's move to the lady who brought this extraordinary talent in this world. कैसे हो आंटी? अच्छी हूँ। और आपको कैसे लगता है जब आप शम्मी की माँ के नाम से पहचाने जाते हो? बहुत अच्छा लगता है। और आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि शम्मी ने ऐसे मर्दों वाला फील्ड चूज किया जहाँ गर्ल्स को कोई वैल्यू नहीं है या गर्ल्स के टैलेंट को कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगता है। गर्ल्स सब कुछ कर सकती है और अभिमान है उसका मुझे। आपको बहुत खुशी होती होगी। बहुत खुशी होती है। एक बेटी ऐसा करती है तो बहुत खुशी होती है। This remembers me of my mother. What else a player needs? Her mother's support. And then she's ready to achieve the heights. Now let's move to the man who stood behind her like a pillar. Her father. So here's the man. नमस्कार काका। नमस्कार। आपको कैसे लगता है जब आप शम्मी को उस मकाम पर देखते हो और आप कैसे उसे सपोर्ट करते हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छा लगता ही है क्योंकि मैं उसमें मेरा बेटे के जैसा मैं उसको देखता हूँ। या ऐसा नहीं लगता है मेरे को कि वो मेरी लड़की है, वो मेरा लड़का ही है। और जो भी लड़के के लिए अपन करते वैसे ही उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। पर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि समाज क्या कहेगा या फिर लोग क्या कहेंगे? क्योंकि इस उम्र में तो लड़कियों की शादी कर देते हैं, मतलब एक जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। जब उसको इसी में करियर करना है तो मेरा उसके सपोर्ट है उसमें। पूरी तरह से आप उसे सपोर्ट करते हैं? पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जो उसको चाहिए उसके लिए मैं जो भी करना है उसको उसके लिए मैं उसके पीठ पीछे हूँ। Wow, what a support! Now I really can imagine why Shami is able to achieve so much. Now I know you all must be interested to know what extraordinary this Shami is doing. इसलिए I'll give you a hint. चलो, she rises because she lifts others. Got it? No? Let's reveal the suspense now. ये लड़की हर दिन जाती है यार, क्या करती है जाके? कौन? ये बॉब का? हाँ वही। क्या पता, सुना है कुछ वेट लिफ्टिंग वगैरह करती है। सही वेट लिफ्टिंग करती है? सुना तो है भाई। क्या उठाती होगी यार? 5 ग्राम? ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम। ये ना लड़की कम, लड़कों की लक्षण ज्यादा है इसकी। ओ लो, तुम लोग होते कौन हो उसके ऊपर कमेंट करने वाले? बस उसकी साइज देखी तो बोल रहे 5 ग्राम 10 ग्राम। एक्चुअल में कुछ देखना चाहते हो ना तो जाके देखो वो क्या करती है। एवे बैठ के फालतू टाइम पास, जाओ जाके देखो। शी इज राइट गाइस। तू कितना उठाती है? ये तो 1 ग्राम। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं
सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो पुणे, दिस इज तुषार अगेन रिपोर्टिंग फ्रॉम यंग सूत्रा। खुल के बोल इसलिए क्योंकि हम लोग टैलेंट आपके सामने लाते हैं, ऐसे टैलेंट्स जो अनसीन अनसंग हीरोज है। और ऐसी एक अनसंग हीरो है शमी मुळे। और शमी मुळे उसके दिखावे पे मन ना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, वो कहावत को पूरी करती है। और वो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है क्योंकि वो प्रोफेशन से वेट लिफ्टर है। आपने अभी कुछ उसके मूव्स देखे, या रादर जो वो कर सकती है, बीइंग अ शॉर्ट गर्ल, अ स्मॉल गर्ल, बीइंग नॉट दैट हेल्दी। तो हम उनकी इस पोटेंशियल, इस कला या इस प्रोफेशन का राज जानेंगे। शमी, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन? लाइक हु हैज इंस्पायर्ड यू? Basically, I have started firstly from kabaddi. एंड फिर जो कोच थे उन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेट लिफ्टिंग में डाला, और वहाँ से शुरू हो गया वेट लिफ्टिंग का करियर और प्रोफेशन। ओके, आपके सर कौन है जिन्होंने आपको ये इंस्पायर किया, और आप आज किस मकाम पे हो या किस लेवल पे हो इस फील्ड में? जो कुछ आज हूँ, जो भी कोई हासिल किया है, वो सब कुछ ऑब्वियसली विदाउट अ कोच देयर इज नो स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन कुछ नहीं कर सकता विदाउट कोचिंग। सो शरद का है, जो मेरे सर है, मेरे कोच है, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया वेट लिफ्टिंग करने के लिए। आपके जो सर है शरद का है, एम आई राइट? ओके, तो उन्होंने आपको, हालांकि मैंने आपका रूटीन देखा है, तो क्या ये गेम इतना अफोर्डेबल है या इतना इजी है कि आप इस प्रोफेशन में आए? आपको देखकर नहीं लगता है कि आप इतना वेट उठा पाओगे? तो आप इस फील्ड में आए कैसे और उन्होंने इंस्पायर कैसे किया आपको? हाँ, वही मैंने बताया जैसे कि मैं कबड्डी खेलती थी, और जो परफॉर्मेंस में कमी थी, अच्छा चल रहा था कबड्डी भी, लेकिन परफॉर्मेंस में कुछ कमी थी, वो स्ट्रेंथ कमी थी। तो इसीलिए वेट लिफ्टिंग चूज किया ताकि एक अच्छा सा सेकेंड गेम मिले, अच्छा कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म मिले, और स्ट्रेंथनिंग भी हो जाए मसल्स का। और अफोर्डेबल बाय इकोनॉमिकली देखा जाए तो नहीं, मेरे लिए तो उतना अफोर्डेबल नहीं था। वैसे देखा जाए तो डाइट का खर्चा, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर क्लोथिंग महंगा है, नॉट अफोर्डेबल, लेकिन फिर भी विल पावर पे सब कुछ हो जाता है। वर्क फॉर इट। मेरे पेरेंट्स ने बहुत पुश किया, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। जैसे मैंने कहा कि कोच के बिना कुछ होता नहीं है। फ्रॉम 9 years मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। 1 रुपया भी नहीं लेते वो हमसे। पूरा जो कोचिंग होता है, पूरा जो इसका इंस्ट्रूमेंट्स है, वो फ्री में मिलता है। और हम जिस जिम में बैठे हैं, और उस जिम में जहाँ मैंने आपको प्रैक्टिस करते हुए देखा है, आपको वेट लिफ्ट करते हुए देखा है, ये जिम उन्हीं की है? यस, उनका एक्चुअली ये जगह उन्होंने बनाई, इसके पीछे उनका घर है। शमी, अभी अगर किसी लड़की को ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है, या आप उनको कुछ कहना चाहोगे कि इस प्रोफेशन में क्यों आए, तो आप क्या बताना चाहोगे उनको? बेसिकली गर्ल्स के माइंड में एक डर रहता है कि ये मर्दों वाली गेम है, इससे मेंस टाइप फिजिक हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं है। मेरे पास देखो, 9 साल से लिफ्टिंग कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई देखे कि और बोले कि ये पूरा मेन टाइप बॉडी है। तो वो डर निकाल दो, और
अदर गेम्स में भी उनको ये सपोर्टिव गेम है, सो इट्स अ वेरी गुड सपोर्टिव गेम फॉर अदर गेम्स एंड फॉर होल लाइफ ऑल्सो फॉर गर्ल्स. दे आर लिटिल कमजोर रहते हैं लोअर बैक्स में, कई बॉडी स्ट्रक्चर्स में, तो यहाँ के वो स्ट्रांग हो जाता है. वो उनके फ्यूचर के लिए, पूरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज स्ट्रेंथ मसल स्ट्रेंथनिंग इज गुड फॉर एवरीवन, ओनली फॉर नॉट फॉर ओनली मेंस, आल्सो फीमेल्स वुमेन्स आल्सो. और शमी, अब तक के आपके अचीवमेंट्स क्या है इस गेम के अंदर? अगर किसी को इंस्पायर होना है आपसे तो अचीवमेंट्स क्या है और इसके फायदे क्या है? फायदे तो आपने बताया कि मसल स्ट्रेंथनिंग ये होता है, पर अगर किसी को इसमें करियर बनाना हो तो आगे तक कहाँ तक जा सकता है और आपने क्या अचीव किया आज तक? एशियन गेम है, ओलंपिक को भी ग्रांट है, तो मैंने नेशनल तक किया है. ये गेम नेशनल लेवल पे खेली हूँ मैं. स्टेट लेवल पहले स्टार्ट होता है, जोन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन गेम्स से स्टार्ट होता है. बहुत वर्ल्ड वाइड करियर बना सकते हैं, बहुत सारे जाने माने वेटलिफ्टर्स है, बहुत सारे हैं, और इंडिया के भी तो बहुत है मतलब. लेकिन जस्ट चाहिए मोटिवेशन और एक पुश चाहिए. और जैसे करनाम मल्लेश्वरी, इंडियन वेटलिफ्टर, उसने भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल दिया है और इंडिया का नाम रोशन किया है. और इस गेम को पूरा करने के लिए या इस गेम में जो खामियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज की, इंडिया में इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है, तो आप इसको किस तरह से आप मैसेज देना चाहोगे कि क्या डेवलपमेंट चाहिए ताकि हम लोग ये मैसेज उन तक पहुंचा सके जो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे? अगर बाहर देशों में, फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए तो हर आदमी को, हर वेटलिफ्टर को अपना एक बारबेल सेट मिलता है, उसका प्रॉपर डाइट मिलता है, उसके ऊपर उसका पूरा डे टू डे लाइफ का स्केड्यूल बना लेते हैं कोच. तो वो सब नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है वो तो मिलना चाहिए. हमने स्टार्ट किया था वो 1.5 बार से. हमारे पास जब मैंने वेटलिफ्टिंग स्टार्ट किया था, हमारे पास वेटलिफ्टिंग का पूरा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था. हम डायरेक्ट कंपटीशन में जाके वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमने परफॉर्म किया था. जो 1.5 बार है वो वेटलिफ्टिंग में कभी यूज नहीं किया करते, वो उसी से स्टार्ट करना पड़ा. तो वो इंस्ट्रूमेंट इजीली मिल जाए पूरा. कोई अगर सपोर्ट कर रहा है, कोई बाय इकोनॉमिकली, बाय उसको इमोशनली भी सपोर्ट करेगा, तो डेफिनेटली मैं चैलेंज करती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज से भी ज्यादा हमारे वेटलिफ्टर्स मेडल्स लाएंगे इंडिया के लिए. ये काफी बड़ी बात बोली है. होप कि आपको इंडिया देख रहा है, आपको अथॉरिटीज देख रहे हैं और शायद इस पे गौर भी करें, और हम यंग सूत्रा के थ्रू ये भी देख लेंगे कि ये मैसेज आपका उन तक पहुंचे. थैंक यू सो मच शमी. और आपका जो इंस्पिरेशन है वो आपके काळे सर है. yes, तो मैं जरूर चाहूंगा कि उनको भी कवर करूं इसके थ्रू, ताकि वो और आप जैसे शमी मुळे बनाए. थैंक यू सो मच. और मैं उस इंसान के साथ हूँ जिन्होंने शमी मुळे जैसे कई लोगों को इंस्पायर किया है. रादर इंस्पायर बोलने से अच्छा है, उन लोगों ने उन लोगों को बनाया है आज वो जो भी है, और वो उनको गुरु मानते हैं. तो हम उस व्यक्ति के साथ हैं जिनका नाम शरद काळे है. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. आप यंगस्टर्स को इतना हेल्प करते हैं, वो भी मैंने सुना है कि आप पैसे भी नहीं लेते उनसे, एक भी पैसा नहीं लेते हैं. इसके पीछे का सर आप पहली बात मुझे रीजन बताइए बिफोर कि आप आपके बारे में कुछ बताएं. मैं तो पहले नेशनल प्लेयर हूँ, एक गेम में नहीं हूँ, 4 गेम में नेशनल किया है आज तक. ये 4 ही गेम मिला के मैं वेट लिफ्टिंग की यहाँ बढ़ा हूँ. लेकिन ये बात सोचता हूँ कि हर प्लेयर में कोई पैसे की कमी होती है. हर पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि पैसे वाले हैं, तो ये पैसे वाले नहीं होने के कारण से ये गेम रुक जाता है. तो ये गेम रोकना नहीं चाहिए, इसकी वजह से मैं ये फी नहीं कभी लेता. ऐसे शरद काळे अगर हमें मिले मेंटर के तौर पे, तो शायद इंडिया ओलंपिक क्या कोई इंटरनेशनल मेडल लाने के लिए भी कम नहीं पड़ेगा. और हमने शायद चकदे जैसे शाहरुख सिर्फ मूवीज में देखे हैं, पर रियल चकदे जैसे शाहरुख यहाँ है. और हम जब बोलते हैं यंग सूत्रा खुल के बोल, यही लोग होते हैं वो यंगस्टर्स को बनाने वाले, जो बैक सपोर्ट बोला जाता है, जो गुरु बोला जाता है. एंड थैंक यू सो मच सर. हम पूरी यंग सूत्रा टीम की तरफ से थैंक यू बोलते हैं. आप ये पुण्य का काम तो नहीं बोलूंगा,
बट आप लोगों में जो स्किल डेवलपमेंट करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, मैं आपकी भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि मैं ये आप जो शो कर रहे हैं एक्चुअली यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे इंस्पायर हो जाएंगे उसके लिए तो मैं तो तैयार हूँ, कभी भी जो भी आएगा। लेकिन आपकी वजह से जिन लोगों को वेट लिफ्टिंग मालूम नहीं वो वेट लिफ्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, पेरेंट्स उसके लिए तैयार हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये वेट लिफ्टिंग पीछे रहेगा। सर अगर हमारी वजह से कोई इंस्पायर हो जाता है तो मैं डेफिनेटली आपके पास भेजूंगा, पर आप यंग सूत्रा के थ्रू ये बताइए सर कि वो लोग आपके पास क्यों आए और आप उनको किस तरह से मदद करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे पास आता है मोस्टली यंगस्टर, अगर वो आते हैं तो मैं ये सोच के उनको ये सिखाऊंगा कि मुझे ये देश के लिए बहुत जरूरी है कि अगर इनकी बिल्ड, उनका फिजिक्स ठीक तरह से डेवलप हो जाता है तो वो कहीं भी जाए वो अपने खुद को संभाल सकते हैं और ये देश को भी संभाल सकते हैं। सर इस नोट्स पे अगर हम खत्म करते हैं इंटरव्यू तो हम लोगों के लिए और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, और यंग सूत्रा यही करने की कोशिश कर रहा है कि अपने इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उनको ऐसा सपोर्ट मिले और वो एक अच्छे नागरिक ही नहीं बल्कि अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बने, अच्छे व्यक्ति भी बने। सो थैंक यू सो मच सर। और यंग सूत्रा की तरफ से जस्ट आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उनको डेवलप करने के लिए, एक स्किल उनमें डेवलप करने के लिए एक छोटा सा बैंड है जो हम लोग यंग सूत्रा और डूड एंड बेब का बैंड बोलते हैं। आई एम श्योर सर आप नहीं पहनोगे पर ये आपके पास अगर रहेगा तो क्या उसमें प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच सर एंड दिस इज जस्ट जेस्चर। थैंक यू सर। Yes. So this is Tushar, and with this inspiration, I'm signing out for the day. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Thank you so much, sir.